तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्वैग में आपका स्वागत है। तो मैं आज बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज कुछ स्पेशल था। मुझे शादी में जाना है मेरी दीदी के। तो हम आए थे पार्लर, बट पार्लर में अभी 10 मिनट बोला था, लंच था उनका, तो हम बर्गर खा लिए। उसके बाद फिर हमने कॉल करके पूछा कि आना है कि नहीं आना, खाना हो गया आपका? तो बोले हाँ ठीक है आ जाओ। तो हम लोग गए। पहले मैंने अपना हेड वॉश करवाया। पहले मेरे को हेड वॉश करवाना था, बट मैंने सोचा हेयर स्पा ले लूँ, बालों को थोड़ा प्रोटीन लेना ज़रूरी है। तो हम दोनों ने बाल में हेयर स्पा करवाने लगे और वो कटिंग कटवाई थी। तो वो करवा के फिर हम निकल गए थे अपने घर के लिए। तो मैं जा रही थी, स्कार्फ ओढ़ लिया था, बहुत धूप था, बहुत ज़्यादा ही, और ऊपर से धूल मिट्टी आ रहे थे। मैंने कहा कि अभी कुछ गंदा वंदा ना पड़ जाए, इसलिए मैंने स्कार्फ डाल लिया। और फिर मैं रेडी वेडी होके बाहर निकल रही थी, अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी रेडी होने के लिए, क्योंकि एक साथ हमें निकलना था। तो मेरे को घर से अच्छा नहीं लगता रेडी होके जाना। तो मैं अपने बाबू को बोल रही हूँ बाय बाय, बट वो छोड़ नहीं रहा मुझे जाने के लिए। वो रोने लगता है अगर मैं जहाँ कहीं भी निकल गई ना अकेले, मुझे देख लिया जाते हुए, तो वो रोने लगता है, बहुत चीखे मार के रोता है जैसे कोई मार दे। तो मैंने कहा कि चल नीचे चल, चॉकलेट दिला देती। तो इसको चॉकलेट दिलवाए, फिर किस्सी मांगी। फिर मैंने बोला जा, अब खुश ना? तो कह रहा हाँ। फिर मैंने आयुषी के साथ भेज दिया कि आयुषी इसको ले जा और भाभी को दे दियो आराम से। तो ये चला गया था, फिर रोया नहीं ये। तो मैं इसके बाद फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई। फिर मैं अपनी फ्रेंड को लेके आ गई दुकान पे, गिफ्ट शॉप पे। तो पैकिंग किया। पैकिंग मुझे खुद अपने हाथों से करनी अच्छी लगती है, तो मैंने खुद ही किया दुकान पे। तो पैकिंग करने के बाद फिर मैं नेहा के घर पे चली गई रेडी होने के लिए। तो रेडी होके मैं निकल गई थी। तो ये रहा मेरा ड्रेस और आज का लुक। तो मैं ज़्यादा कुछ वैसे रेडी नहीं थी, नॉर्मल हुई थी। और वो हमारी कैब खड़ी थी, तो हम लोग बैठ गए कैब में, मैं, नेहा और राहुल भैया, हम 3 थे। फिर हम पहुंच गए थे जहाँ पे पार्टी था। तो देखा जीजू भी है, जो मेरी मनीषा दीदी है, उनके हस्बैंड। तो हम उनसे मिले, हमने बातचीत की थोड़ी बहुत। फिर हमने बोला कि रानी दी के पास चलते हैं। तो रानी दी रूम में थी, रेडी हो रही थी। तो मैंने बोला हाँ चलो जल्दी चलते हैं, चलो चलते हैं, देखते हैं दीदी रेडी हो गई होंगी। हम लेट हो गए थे क्योंकि 7 बजे का टाइम था, तो हम आए थे 8 बजे। ये उनकी मम्मा थी, तो हम उनकी मम्मा से मिले, फिर अंदर गए। तो यहाँ पे देखा कि रानी थी तो अभी बैठी है रेडी होने के लिए। मैंने कहा हाँ इतना लेट? फिर मैं मिली। फिर ये देखो, ये सारी गैंग है हमारी, ये मेकअप आर्टिस्ट दादा है, दीदी सूट लाइन से, हम भी है। तो उनकी जान पहचान है, दोस्त है, भैया है सब। तो ये सब आए हुए थे, ये मीनू दीदी है। ये समझ में नहीं आ रहा। आधा चीता इनका इधर है, आधा वो रहा। आप बन के क्या आए हो ये बता दो पहले। जो बस बता गया हूँ गाइस। पहले आप बताओ कितना खैर डाल रही हो। और ये देखो गाइस, इधर देखो, ये गर्मी ऐसे नहीं हो रहा है, ये गर्मी दिख रहा है ना, इन लोगों ने गर्मी फैला रखा है। देखा गाइस भैया ने क्या बोला क्या नहीं। तो हम थोड़ा बाहर चले गए थे, खा पी के आ गए। फिर भी मैंने देखा अभी तक दीदी रेडी नहीं हुई है। ऊपर से इनके मम्मी पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे क्योंकि 9 बजने को हो गया था और इनका मेकअप हुआ नहीं था अभी तक। और बाद में ये जो रेडी कर दिया हम लोगों ने, ये उनके होने वाले हस्बैंड, गोविंद नाम है, गोविंद। और हमारी दीदी का नाम है रानी। तो हम लोग फिर बोले कि जल्दी जल्दी करो। इनके पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। तो बोला कि हाँ जल्दी कर लो फटाफट। बाहर दूल्हे खड़े थे, फिर दूल्हा को ही अंदर बुला लिया मेकअप करने के लिए। हमारी रानी दीदी का उतर रहा था नज़र, क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। ऑलरेडी वो रेडी होती है सब दिन हमारे साथ, बट इस दिन बहुत क्यूट लग रही थी। और हम दीदी को देख के सैड हो गए थे। तो दीदी भी बहुत ज़्यादा मतलब रोने को हो गई थी, बट हमने रोका, कैसे भी करके हंसी दिलाई उनको। और ये दीदी हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, तो इनको देख के भी हमें भी थोड़ा सा रोना है, बट कंट्रोल किया, कोई नहीं। फिर हम लोगों ने सोचा कोई एंट्री कराते तड़कती भड़कती सी। तो हमने लगा दिया सॉन्ग, उस पे जो हमने एंट्री की है। कुछ रेडी नहीं था, बट आके हम लोगों ने कर दिया जो कर दिया। हमें भी नहीं पता हमने क्या किया, बट बहुत अच्छा गया। ज़्यादा दिन है नहीं हमारे पास जो दीदी हमसे अलग हो जाएंगे। अब कुछ दिनों की बात है, हमने बहुत साथ में टाइम स्पेंड किया है। मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 साल से जानते हैं एक दूसरे को। और ये जितना भी ग्रुप दिख रहा है वो सब, हम 3 गर्ल्स हैं ना, हम 4 गर्ल्स थी एक साथ। बाकी तो उनकी अब बनी है दोस्त ये 2-3 साल पहले, लेकिन हम बहुत पहले से हैं। राहुल भैया भी हमारे साथ है, हमारे साथ के ये सब। तो हम लोगों ने फिर एंट्री करवा के उनको स्टेज पे चढ़ा दिया। उसके बाद हम लोगों ने डांस किया कि थोड़ा बहुत डांस कर लेते हैं। गाना अभी सही नहीं बजा रहा था, बाद में बहुत अच्छे अच्छे गाने बजाए, बट वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। उसके बाद हम स्टेज पे
इतना डांस कर लिया था कि मैं भीग गई थी पसीने में। फिर रिंग सेरेमनी होने जा रही थी, रिंग सेरेमनी हो गई अच्छे से। फिर मैं जीजू को बोल रही, जीजू दीदी को मत रुलाना। कह रहे कि हाँ नहीं रुलाऊंगा। मतलब मैं टांग खिंचाई कर रही थी जीजू की, तो वो भी मज़े ले रहे थे, हम भी कर रहे थे। फिर हमने सोचा अब टांग खिंचाई बहुत हो गई, अब घर चलते, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा नहीं 10-11 बज गए थे फिर भी। तो हम जाने की सोचे। फिर मैंने दीदी को बाय किया, जीजू को भी बाय किया, फिर चल गए। फिर मैंने कैब बुक करी 7 सीटर, क्योंकि हम 5 लोग थे, तो फिर बुक करके हम निकल गए। तो लास्ट में बोल रही हूँ कि पैकअप हो गया, बट पैकअप नहीं हुआ था। मतलब कि इतना शो वो शूट करते हैं ना कि हमारे दिमाग में ये रहता है पैकअप पैकअप पैकअप, इसलिए मैंने बोला पैकअप हो गया। फिर जाते टाइम हमारे कॉलोनी में एक बारात जा रहे थे, तो हम कैब में डांस करने लग गए थे। तो लोकेशन हमारी हो चुकी थी यहीं पे एंड, तो सब अपने अपने घर पहुंच गए थे। मैं भी निकल गई थी अपने घर के लिए, तो पहुंच ही गई फाइनली। मतलब वहाँ पे चल के आना था, थोड़ा दूर छोड़ दिया था, बट कोई नहीं। तो आज की ब्लॉग की करती हूँ यहीं पे एंड। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।